हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और ये विषय सामाजिक विज्ञान किस कक्षा के लिए है? कक्षा 8वीं। और किस सत्र के लिए, किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए है। यानी आपका शैक्षिक वर्ष 2024-25 स्टार्ट हो चुका है और उसके लिए आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध हो गई हैं। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका पे कार्य करना है, लेकिन एडगेट अभ्यास पुस्तिका पे कार्य करने से पहले सबसे पहले आपको उस अध्याय का या उस पुस्तक का अध्ययन करना है। उसके बाद आप इन अध्यायों के प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए। चलिए, अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये किसका है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग 1 है, इतिहास। इतिहास को क्या कहते हैं? हमारा अतीत 3 का अध्याय 6 है। तो चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके प्रश्न क्या हैं? अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसका पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। किसने किया था? थॉमस मैकाले, जेम्स मिल, विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विलियम्स जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। यहाँ पे इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन कर देंगे, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 2, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है? ए नंबर, यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग। बी नंबर, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। प्राचीन भारत के इतिहासकार और प्राचीन साहित्यकार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। तो आप आंसर में लिख देंगे, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग कौन कहलाते हैं? प्राच्यवादी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। ए नंबर, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। बी नंबर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर। सी नंबर, राजा राम मोहन राय के आवेदनों के आधार पर। सी नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या है आपका? थॉमस बेबिंग मैकाले के विवरण के आधार पर। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था, किसका विचार था? ए नंबर, थॉमस मैकाले, बी नंबर, अरविंद घोष, सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर और डी नंबर, चार्ल्स बुक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, 1854 के ओट्स डिस्पेस या नीति पत्र में विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। ए नंबर, कलकत्ता, बी नंबर, बम्बई, सी नंबर, मद्रास और डी नंबर, हैदराबाद। देखिए बच्चों, इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय क्या किया? स्थापित किया गया, लेकिन हैदराबाद में नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए। ए नंबर क्या दिया है? वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के खालिस्तान थे। तो आपका उत्तर में आ जाएगा समर्थक। खालिस्तान क्या लिख देंगे यहाँ पे? समर्थक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है बी नंबर, ओट्स डिस्पेस नीति के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर खालिस्तान शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया। तो आपके खालिस्तान में क्या आ जाएगा? यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 के खालिस्तान नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो उस ओट्स डिस्पेच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो खालिस्तान में क्या लिख देंगे? ओट्स डिस्पेच। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1791 में खालिस्तान हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपका आंसर में आ जाएगा बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल खालिस्तान भाषाओं में दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारतीय भाषाओं में दी जाना चाहिए। तो खालिस्तान क्या लिख देंगे? भारतीय। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? वर्नाकुलर से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? वर्नाकुलर शब्द जो है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो उत्तर बता देंगे, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना और
उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के क्या विचार थे? तो उत्तर देखिए, शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा से छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। यह आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। क्या है प्रश्न नंबर 10? अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो उत्तर देखिए, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ, जो आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? उत्तर देखिए, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पेज नीति में क्या संदेश था? उत्तर देखिए, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार हुआ, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर जो 12 था, चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या संदेश था, वह संदेश आपको हमने बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थीं? संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थीं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था, बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 में जो कहा था 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशाला कैसी थी, संक्षेप में लिखिए, तो वह आपको बताया हमने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। सन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? उत्तर देखिए, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। नंबर 2, प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। नंबर 3, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। नंबर 4, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो उत्तर देखिए, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगेंगे यानी कि अच्छी मानने लगेंगे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विश्व भरा है, इसलिए महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? उत्तर देखिए, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो। ऐसा विद्यालय खोला जाए, क्या कह रहा है, ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सकें। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? तो उत्तर देखिए, शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ
रविन्द्रनाथ, यहाँ पे थ कर देंगे। टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। नंबर 1, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे। गांधी जी क्या थे? पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। नंबर 2, गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। नेक्स्ट, गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 में जो शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था वह आपको बता दिए, और आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 6 के जो आपके सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, उनके उत्तर आपको हमने कंप्लीट करके बता दिए। यदि ये अध्याय के जो प्रश्न बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।